आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे मिल जाएं। आज हम बात करने वाले हैं अडानी के कौन कौन से शेयर को एमएससीआई ने वेटेज में नीचे किया, उसके अलावा 3 पैनी शेयर जो आपको बना सकते हैं करोड़पति, 10 रुपए से कम के ये शेयर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे हम पेटीएम के शेयर के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी वन बाय वन और मैं इनके बारे में डिटेल दूंगा आपको कि कब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ध्यान से सुनिएगा इन्फो, और कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा विद स्टॉप लॉस। तो आज का दिन है जिस दिन मार्केट जो है आपको ऑलमोस्ट रेंज बॉन्ड में देखने को मिला। एक ही रेंज के अंदर में उसने काफी ज्यादा जो है मूवमेंट दिया और देखिए मार्केट जो है वो सस्टेन कहाँ हो रहा है 60,000 से लेके 61,000 के बीच में। ऐसा ही मैंने आपको कहा था कि उसमें अगला सर्च जो आएगा तब तक की कोई अच्छी न्यूज नहीं आ जाती है तब तक इसके अंदर में कोई भी आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। तो रेजिस्टेंस चलने वाला है फरवरी का जो मंथ है वो उसके अंदर में काफी रेजिस्ट चलने वाला है जब तक कि कोई अच्छी न्यूज मार्केट को नहीं मिल जाती। तो हिंडनबर्ग के कहर गिरते गिरते 3 जो स्टॉक है अडानी के वो 52 वीक लो पर आ गए, जिनके बारे में आपको एक एक करके बता देता हूं कि कौन कौन से शेयर है। एमएससीआई ने 4 कंपनियों के बारे में जो है अपनी रिपोर्ट दी थी जिनके कारण जो है उनके अंदर में जो है क्या किया, लोअर सर्किट बनाते गए और नीचे की तरफ जाते गए। तो पहला जो है अडानी ग्रीन एनर्जी है, दूसरा ट्रांसमिशन है, उसके बाद टोटल गैस है, इनके अलावा अडानी पावर का शेयर भी 5% जो है नीचे गिरा। लेकिन यहाँ पर अडानी एंटरप्राइज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी और टोटल गैस को ही उन्होंने क्या किया है, नीचे की तरफ में जो है ज्यादा शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो उन्होंने क्या क्या चुना, वही अडानी एंटरप्राइजेस, टोटल गैस, ट्रांसमिशन, एसीसी की फ्री फ्लोट स्टेटस को कम कर दिया गया है जिससे उसका कोई इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। हालांकि ये जो गिरावट है मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया कि नॉर्वे की जो कंपनी उन्होंने जो 1.38 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट बाहर निकाला है उसकी वजह से गिरावट आपको देखने को मिली है। बाकी कोई दिक्कत अभी तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि आज जो है लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर में ये सामने आया कि यूएस के अंदर में उन्होंने जो है हिंडनबर्ग को जो है सू करने के लिए अपनी टीम को हायर कर लिया है यूएस के अंदर में। तो अब हमें ये देखना होगा कि लीगल लड़ाई आगे कहां जाती है। अब देखिए ये लीगल लड़ाई जो है ना इसके 2 परिणाम निकलेंगे। पहला, अगर ये केस स्टिल जो है फेवर में नहीं रहा तो अडानी की शेयर नीचे गिरेंगे और फेवर में आया तो ये ऊपर जाएंगे। तो ये भी एक इवेंट बेस्ड करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एसएमई की 2 आईपीओ को मैं शॉर्टलिस्ट किया है। हालांकि 3 शेयर आए हैं लेकिन मैंने उनको शॉर्टलिस्ट किया जहां पर आपको ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल सकता है। तो यहाँ पर जो अडानी का ये शेयर है वो सॉरी, जहां पर जो अग्रवाल का जो ये आईपीओ है वो बेसिकली उमा शंकर अग्रवाल और महेश कुमार अग्रवाल की कंपनी है जो कि 1997 में किस में काम कर रही थी, ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट के अंदर में काम कर रही थी। तो ये हर तरह के ग्लास को जो है बनाते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इनकी देखने को मिल रही है। 2 डिजिट से 3 डिजिट के अंदर में शेयर जाते हुए देखने को मिल रहा है। 3000 शेयर का लॉट है, 42 जो है इसका प्राइस है। बात करें तो ये लॉट आपको पड़ेगा 1,26,000 का। अगर इसके ऊपर में हम ग्रे मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो ये आपको 24% का ग्रे मार्केट प्रीमियम का प्राइस दे देता है। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम आपने जो है ऑलमोस्ट 30,000 से लेके 35,000 के बीच का जो है प्रॉफिट कमा लिया अगर आपको ये आईपीओ खुलता है तो। ठीक है, आईपीओ जो है वो Feb 10 को खुला है, मतलब आज के दिन खुला है। Feb 15 इसकी लास्ट डेट है। अलॉटमेंट आपको 20 तारीख को हो जाएगा और जो आपके लिस्ट है वो ये 23 तारीख को होगा। वहीं पर बात की जाती है दूसरे की जिसका रिक्लेम रबर का काम है। 2012 में कंपनी आई थी, रबर के बिजनेस के अंदर में कंपनी है। फिलहाल कंपनी काफी अच्छा वर्क कर रही है। अगर कंपनी के हम प्रॉफिट्स देखते हैं तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है जो कि काफी अच्छी सस्टेनेबल बैलेंस शीट आपको देखने को मिल रही है। 6,000 का इसका लॉट है, 25 का इसका जो है पर शेयर का प्राइसिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो 25 रुपए और 6,000 का जो लॉट है अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो बिडिंग प्राइस है वो आता है 1.5 लाख रुपए का। और 1.5 लाख रुपए पर आपको ये कंपनी देती है 20% का, क्या आपको देती है 30,000 रुपए ग्रे मार्केट प्रीमियम पे लिस्टिंग पे जो है आपको मुनाफा। तो ये 9 तारीख को ओपन हो गया था, कल के दिन में क्लोजिंग इसकी 13 फेब है, इनिशिएशन और डिफरेंस 17 को है और लिस्टिंग डेट इसकी 21 तारीख को है। तो 2 दिन पहले इसकी लिस्टिंग हो जाएगी अग्रवाल वाले आईपीओ से। तो आप इन दोनों को जो है फोकस कर सकते हैं। तो आपके लिए खुशखबरी के पेटीएम के अंदर में जो है लोअर सर्किट आपको देखने को मिला या पेटीएम का शेयर आपको 7% गिरता हुआ देखने को मिला। तो ये आपके लिए खुशखबरी। खुशखबरी क्यों? क्योंकि जो लोग पेटीएम पर अभी भी भरोसा नहीं कर रहे हैं उनको 7% शेयर सस्ते में मिल रहे हैं। और ये खुशखबरी क्या है कि अलीबाबा जिसने कंपनी के अंदर में हिस्सेदारी थी उसने अपने सारी हिस्सेदारी को बेच दिया है। तो आपको बताता हूँ 197 कम्युनिकेशन जिसके अंदर में 3.4% की जो है ब्लॉक डील के जरिए जो है
उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची थी। पिछले जब टाइम था तो अब अलीबाबा ने इसमें 6.26% में 3.1% की हिस्सेदारी बेची थी, और अब जो बची हुई हिस्सेदारी है वो उन्होंने अपने हाई रेट पर जो है बेच दी है। जैक मा ने इस कंपनी में का खोला था पेटीएम, और पहले इसने जोमेटो के और बिग बास्केट के अंदर में जो अपनी हिस्सेदारी बेची थी। तो यहां से क्या हो गया कि कंपनी के अंदर में बिकवाली तो आई है, लेकिन पेटीएम जो है यहां पर सबसे फ्रेश हो गया है, कोई चाइनीज का इसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एक तो ये खुशखबरी, दूसरी खुशखबरी कि हमें पता है कि कंपनी जो है वो अब अच्छा करने लगी है, रेवेन्यू जो है कंपनी का भी अच्छा होने लग गया, तो यहां से आप एंट्री इसके अंदर में ले सकते हैं। तो आज अगर हम बात करते हैं तो देखिए 7.82% का जो है इसके अंदर में फॉल देखने को मिला। अगर कंपनी के शेयर की बात करें तो 650 के ऊपर में शेयर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपके लिए बेस्ट बाइंग प्राइस है। मैंने आपको कहा था कि 700 पहला एग्जिट होगा, जहां पर लोग एग्जिट करेंगे तो आपके पास में मौका है 700 पे। अब अगला एग्जिट जो है वो 900 के आसपास में आएगा, तो इसलिए अभी आपके पास में स्टिल 250 रुपए पर शेयर कमाने का मौका है, तो आप ये छोड़िए नहीं। और इसके ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 600 का स्टॉप लॉस इस पर आ सकता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 61% टूट कर 71 पर आ गया, 152 वीक के लो पर है। टाटा का ये शेयर है, इसका नाम है TTML, जो कि अभी भी काफी लोग हैं जो फंसे हुए हैं। 133 पर मैंने एग्जिट का एक और संकेत दिया था, लेकिन अब जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग थोड़ा सा फंसे रहेंगे। इसके ऊपर मैं SL में आपको बता देता हूँ, नया के 65 रुपए से नीचे गिरता है तो आप इसमें से एग्जिट हो जाना, क्योंकि ये शेयर जो है वापस से लो टू लो बनाता जाएगा, तो इसके अंदर में ज्यादा दिन आपको रहने की जरूरत नहीं है। तो पहला पेनी शेयर जिसकी हम बात करने वाले हैं, जिसका प्राइसिंग आपको 9 रुपए देखने को मिला है, मतलब 10 रुपए से कम वाले पेनी शेयरों के बारे में बात होने वाली है। पहला शेयर जिसका प्राइसिंग 9 रुपए से कम देखने को मिल रहा है। अगर मैं उसके चार्ट्स को अगर आपको दिखाऊं तो रेजिस्टेंस चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस चार्ज कैसे कि ये देखिए कंसोलिडेशन यहां पर आ गया, तो जब ज्यादा कंसोलिडेशन हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि शेयर जो है उसके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक साल के अंदर में जो उसने हाई मारा था वो था 15 रुपए का, लेकिन अगर इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70 रुपए के ऊपर है। उसके बाद वापस से इसने हाई मारा था 72 का, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट है। तो अभी जो कंपनी है वो है स्टील की कंपनी, टाटा स्टील की तरह इसके अंदर में भी वापस से जंप आ सकता है, क्योंकि स्टील के लिए गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसी निकाली। इसका पहला नाम है MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी। इसके अंदर में 9 रुपए के प्राइस से ही आप एंट्री को ले सकते हैं, और इसके अंदर में जो स्टॉप लॉस है वो केवल और केवल आपको 8 रुपए का लगाना है। टारगेट जो इसका पहला 10 है, दूसरा 12 और तीसरा जो है 15 रुपए का टारगेट है। अब इसको हर टारगेट पर आप अपनी कुछ कुछ क्वांटिटी को आप निकाल सकते हैं, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और अगर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 9 रुपए पर सपोज आपको खरीदना है, तो आपको इसको 33% का जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो आप 9 रुपए पर डालेंगे। जैसे ही इसके अंदर में या तो ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा, तो जब भी ऊपर या नीचे जाए तो उसके बाद में आपको अगला 33% डालना है, देन अगला 33% डालना है, और स्टॉप लॉस टारगेट वही रहेंगे सेम, बस आपका एवरेज प्राइस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ऊपर और नीचे के कारण, ठीक है। लेकिन कभी भी इन जैसे शेयरों के अंदर में जो है, जहां पर पेनी शेयर जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर में आप आपके पोर्टफोलियो का जो है मैं आपको बताता हूँ 1-3% ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। टोटल पेनी शेयर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, और जिसके बाद नाम है सुजलॉन एनर्जी, जिसके बारे में सबको पता ही है। मैंने आपको बताया भी था कि कंपनी जो है 72 करोड़ का जो है इन्होंने प्रॉफिट किया था। तो यहां पर ये शेयर भी अभी आपको 9 रुपए के पास में मिला, जो कि मैंने कहा था अभी भी बाइंग जोन के अंदर में, तो आप इसके अंदर में जा सकते हैं। ऑल टाइम हाई की अगर इसकी बात करें तो ये लगभग 400 रुपए के आसपास में था, जो कि इसने अपने बॉटम जो है वो काफी नीचे तक बना दिया था। यहां पर अगर आप देखेंगे 2 रुपए 3 रुपए के आसपास में शेयर था, लेकिन अभी काफी स्ट्रांग जो क्वार्टर रिजल्ट है उसने कंपनी की जो है सारी किस्मत खोल दी है। और बात करते हैं तीसरे शेयर की, जिसका प्राइसिंग 7 रुपए, अगेन 10 रुपए से नीचे का एक और पेनी शेयर जो कि बना सकता है मल्टी बैगर रिटर्न आपके लिए। अगर मैं बात करूं तो कंसोलिडेशन काफी इसके अंदर में देखने को मिला है इसी प्राइस के ऊपर में। अगर एक साल की चार्ट की बात करूं तो इसका हाई जो है वो आप देखेंगे 9 रुपए के आसपास में था, लेकिन मैक्सिमम चार्ट की बात करूं तो यही जो चार्ट है आपको 140 रुपए के लगभग में देखने को मिल जाएगा। हालांकि शेयर भी जो है 1 रुपए 2 रुपए के आसपास में जो है आपको देखने को फिलहाल मिल रहा था कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी काफी स्ट्रांग हो गया था। इसके अंदर में NTPC ने भी काफी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो जल्दी ही कंपनी में आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतना बड़ा रेजिस्टेंस जब आता है या कंसोलिडेशन जब आता है तो कंपनी के अंदर में ब्रेकआउट होता है, जैसा कि यहां पर आपको देखने को मिला। बहुत बड़ा कंसोलिडेशन और आउट, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन और आउट। तो इसी तरीके से ये जो कंसोलिडेशन है ये उसके बाद में एक जंप जरूर आएगा, तो आप उसी का वेट करें। तो ये शेयर जो है आपके लिए हो सकता है। इसका नाम है JB पावर, और जो कि काफी स्ट्रांग है बैलेंस शीट के ऊपर में। तो ये तीनों शेयर है जिनके ऊपर में आप पैसा अपना दाव लगा सकते हैं। और अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना, जहां पर आपको पर्सनलाइज इन्फो चाहिए होगी किसी भी शेयर की या स्विंग ट्रेड लिस्ट के लिए, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9414677723 पर। यह है 250 रुपीज पर मंथ का प्लान, जो कि आपको देगा सारी इन्फो और स्विंग ट्रेड लिस्ट की पूरी लिस्ट।